तुलसीदास जी चौपाइया लिखा करते थे, रैदास जी सवैया लिखा करते थे, मीराबाई के पद हुआ करते हैं। उसी तरह एक कश्मीरी कवित्री जिसका नाम है ललत, उसने वाक नाम से अपनी कविता को लिखा। इसी वाक को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भक्ति काल की कवित्री है। जिस तरह से कबीर दास जी ईश्वर प्राप्ति के लिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कबीर दास जी जिस तरह से ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने दोहे के माध्यम से हमें बतलाने का प्रयास किए हैं, उसी तरह से कवित्री ललद जो है, कवित्री ललद जो है वाक के माध्यम से बतलाना चाहती है। इस कवित्री का संक्षेप में जीवन परिचय जान जाए। इस जीवन परिचय को मैंने 4 लाइन या 5 लाइन में निहित किया है, लिखा है। इसको ध्यान से सुने। शोर ना करें बच्चे, शोर करोगे आवाज यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, शोर ना करो। सर कोई टीवी चला रहा है। टीवी कहीं चल रही है, बंद कर दो बेटा। टीवी बंद करो, पहले टीवी बंद करो, अपनी टीवी बंद करो। हिंदी का मैं ये बुक भी देखो, ये लिखने का प्रयास करो। जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह संक्षिप्त जीवन परिचय है कवित्री का। सारे बच्चे इसको लिखेंगे। मैं इसका दोहरान कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। सन 1320 जन्म सिंहपुरा गांव, ललद की काव्य शैली को वाक दिया नाम। थी ललद प्रेम की पावन प्रतिमा, जाति धर्म संकृताओं से ऊपर था जीवन उसका। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित थी उनकी रचनाएं। सन 1391 गई त्याग जग की मृग तृष्णाएं। देखो, इस कवित्री का जन्म सन 1320 माना गया है। जन्म सिंहपुरा गांव, जो कश्मीरी गांव का नाम है, और ललद कवित्री का नाम है। इनके काव्य शैली को, जो काव्य शैली है, इसी का नाम वाक है। वाक के माध्यम से ये कवित्री अपनी बात रखती हैं। वाक दिया नाम, इनके काव्य शैली का क्या नाम दिया? वाक दिया नाम। थी ललद प्रेम की पावन प्रतिमा, ये कवित्री प्रेम की पावन प्रतिमा थी। और इनका जो जीवन था जाति धर्म संकृताओं से ऊपर था। जाति पात भेदभाव धर्म, इन सब से इनका जीवन ऊपर था। के तत्वों से प्रेरित थी इनकी रचनाएं। जो लोक जीवन है, उस जीवन से इनकी जो रचनाएं थी वो प्रेरित थी। और अंततोगत्वा सन 1391 गई त्याग जग की मृग तृष्णाएं। ऐसी मृग तृष्णा इस संसार को त्याग दिया। इस कवित्री को जो भक्ति काल की कवित्री है, हमें क्या संदेश देना चाहती है, हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में निहित है। इसको हम ध्यान से सुनेंगे। फिर से मैं अपने बच्चों से दोहरान करना चाहता हूं कि ये जो मैंने 5 लाइन लिखा है, इसको जो है अपने कॉपी में नोट कर लें। सन 1320 जन्म सिंहपुरा गांव, ललद की काव्य शैली को वाक दिया नाम। थी ललद प्रेम की पावन प्रतिमा, जाति धर्म संकृताओं से ऊपर था जीवन उसका। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित थी उनकी रचनाएं। सन 1391 गई त्याग जग की मृग तृष्णाएं। इसको नोट कर लो। और आगे जो
कविता है, इसमें मुख्य रूप से हमें यह भी देखना है। सर प्लीज साइड। हाँ लिखो लिखो बेटा, लिखो जल्दी लिखो, लिखो, ये कहीं मिलेगा नहीं। शॉर्ट स्क्रीन करा दीजिए ना सर, हाँ शॉर्ट स्क्रीन कर दीजिए, शॉर्ट स्क्रीन कर दीजिए। लिखो, सन 1320 जन्म संस्था गांव, ललद की काव्य शैली को वाक दिया नाम, थी ललद प्रेम की पावन प्रतिमा, जाति धर्म संकीर्णताओं से ऊपर था जीवन उनका, लोक जीवन के तथ्यों से प्रेरित थी उनकी रचनाएं, सन 1391 गई त्याग जग की मृग तृष्णाएं। इसको ध्यान से नोट करो। नोट हो गया? यस सर। दोनों तो इनका वाक जो है पहला, सर कबीर का दूसरा शब्द क्या? कबीर का कबीर का, कबीर का जो शब्द है पहला ही पढ़ना है, दूसरा नहीं पढ़ना है। कबीर खत्म हो गए हैं, ध्यान दो। अब इसको देखो, इस कवित्री जो है लोक जीवन के तत्वों, अभी मैंने लिखवाया है कि लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित थी इनकी रचनाएं, और इनके काव्य शैली का वाक आम जनता में जिस तरह से तुलसीदास जी की चौपाइयां हैं, रसखान के सवाए हैं, मीरा के पद हैं, कबीर के दोहे हैं, उसी तरह इस कवित्री अपना जो कविता इन्होंने लिखा है उसका नामकरण वाक किया है। ठीक, ये प्रस्तुत जो पाठ है ये ललद जी, ललद जो कवित्री है, हमारे पाठ में 4 वाक संकलित है। कितने वाक संकलित है? 4। इन चारों को पहला है। पहले वाक में तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अभी जो पढ़ाएंगे, इस वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जो व्यर्थता है, इसी व्यर्थता का वर्णन किया गया है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, यह प्रयास जो है व्यर्थ है, इसका वर्णन कवित्री कहती हैं। दूसरे वाक्य में जाति और धर्म की सीमाओं से उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया है, और तीसरे वाक्य में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए बात बताई है, और अंतिम में धर्मगत संकीर्णताओं, इस भवसागर से पार होने के लिए वाक में धर्मगत जो संकीर्णता है इसको त्यागने तथा प्राणी में ईश्वर के समाय होने की बात कही गई है कि कड़कड़ में वास है ईश्वर का। पहले वाक को हम सुनेंगे ध्यान से, यह गेय पद भी है, इसको खूब अच्छी तरह से हम गा भी सकते हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक घर जाने की चाह घेरे। देखो, शरीर और जो जीवन है हम सभी जानते हैं कि यह नश्वर है। इसी नश्वर शरीर के बारे में बताते हुई कवित्री कहती है। सर नश्वर क्या होता है? नश्वर का मतलब होता है जो नाश हो जाता है, जो रह नहीं जाता। ठीक, हम आए हैं, जन्म लिए हैं, तो मृत्यु हमारा सुनिश्चित है कि नहीं है?
सर सकोरे का मतलब? हाँ, अब सर देखो सकोरे। ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ समझ लो। नाव का मतलब है शरीर रूपी नाव। देव मने प्रभु या ईश्वर। भवसागर मने संसार रूपी सागर। कच्चे मने मिट्टी का बना हुआ एक पात्र है जिसको पकाया नहीं गया है। हुक मने तड़प वेदना, और चाह मने चाहत और इच्छा को भी कह सकते हैं, चाह और या इच्छा। फिर से इस शब्द को सुनो, अभी अर्थ इसका बता रहे हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे कच्चे सकोरे, कच्चे मिट्टी का पात्र, कच्चा पात्र। गांव में देखे हो ना, कच्चा पात्र कुम्हार लोग बनाते हैं, यस सर। तो इसी को कहा गया है कच्चे सकोरे। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। इस नश्वर शरीर के बारे में कवित्री बताती हुई कहती हैं कि ये जो रस्सी कच्चे धागे की, ये शरीर रूपी जो नाव है, ये जो सांसें की कच्ची रस्सी के सहारे हम शरीर रूपी नाव को खींच रहे हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर। ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा। सांसों की जो कच्ची रस्सी सर स्पीकर ऑफ कराइए ना। है, यह जो ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। रस्सी कच्चे धागे की, ये सांसों की जो कच्ची रस्सी है, यह कवित्री मानती हैं कि ये सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह जो शरीर है, यह शरीर रूपी जो नाव है, इस नाव को वह रस्सी क्या कर रही है, खींच रही है। पता नहीं ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेगा, जाने कब सुन मेरी पुकार। कवित्री कहती हैं कि पता नहीं ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेगा और मुझे इस भव सागर से कर दे भव सागर पार, और मेरे इस भव सागर से पार करेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने पात्र में यदि पानी रख दिया जाए तो वह टप 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 चूने लगता है या रिस कर कम होता है, इसी तरह यह समय बीतता जा रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और प्रभु को पाने के मेरे जो प्रयास है वह व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। इसके बाद कवित्री के मन में एक भाव और जागृत होता है कि जी में उठती रह हूँ। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है, भूख मने तड़प वेदना पीड़ा, जी में उठती रह हूँ। कवित्री के मन में बार बार यही पीड़ा उठ रही है कि घर जाने की चाह है घेरे घेरे, कि इस नश्वर संसार को छोड़कर, इस मोह माया को छोड़कर हम प्रभु के पास कैसे चले जाएं, जिससे ये मोह माया और मेरे शारीरिक कष्ट से मुक्ति पा सकें। यही इस कवित्री का कहने का अभिप्राय है। फिर से कम शब्दों में इसको सुन लो। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती है कि सांसों की जो कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव खींच रही है, पता नहीं ईश्वर जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से दे भवसागर पार, इस भवसागर से कब पार करेगा। फिर उदाहरण देती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टप 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 रिसता चला जाता है, उसी तरह मेरा समय बीतता चला जा रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे।
और प्रभु को पाने के लिए मेरा जो प्रयास है व्यर्थ सिद्ध हो रहा है। अंतिम लाइन में कवित्री कहती है कि जी मैं उठती रहकर हूँ। कवित्री के मन में बार बार यह हुक, यह पीड़ा, यह चाहत, यह इच्छा उठती है कि इस नश्वर शरीर को छोड़कर प्रभु के पास जाएं और इस सांसारिक कष्टों से मुझे मुक्ति मिले। दूसरे वाक्य का अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी माने अभिमानी घमंडी, सम माने इंद्रियों का समन, समभावी माने समानता की भावना, साकल मतलब होता है जंजीर। याद रखो, साकल का मतलब खुलेगी साकल बंद द्वार की। साकल माने जंजीर, साकल मतलब जंजीर। इसमें कवित्री मनुष्य को मध्यम मार्ग अपनाने की सीख देती हुई कहती है। मध्यम मार्ग क्या है कि खा खा कर कुछ पाएंगे नहीं। है मनुष्य, अर्थ ध्यान से सुने, शोर हो रहा है बेटे। मनुष्य जो है इस सांसारिक भोग विलासता में डूबा रहता है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। सांसारिक जो भोग है, विलासता है, इसमें मनुष्य डूबा रहता है। कवित्री का कहना है कि इस मनुष्य को इस भोग विलास में, इस आधुनिक भौतिकवाद से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं आ रही है। नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाए तो मन में अहंकार ही रहेगा। तो इसके बीच का माध्यम मार्ग अपना, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति का बंद द्वार खुलेगा और प्रभु से मिलन होगा। फिर से एक बार इसका अर्थ सुन लें। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें मध्यम मार्ग को अपनाने की सीख देती हुई कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू संसारिक भोग विलासता में जो डूबा है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तू इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में अहंकार ही बढ़ेगा। इसलिए तू इसके बीच का माध्यम अपना। जब बीच का माध्यम अपना लेगा तो भोग त्याग सुख दुख के मध्य का जब मार्ग अपनाएगा तो प्रभु प्राप्ति का जो बंद द्वार है वह खुल जाएगा और प्रभु से मिलन हो जाएगा। अगला कवित्री का जो वाक है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूंगा उतराई। राह मने रास्ता, और सुसुम शब्द है, सुषुम्ना नाम की एक नाड़ी है, उसको सुषुम्ना नाड़ी भी के नाम से जानते हैं। टटोली माने टटोलना, खोजना, कौड़ी न पाई माने कुछ नहीं पाया, माझी का मतलब होता है नाविक। जीवन रूपी नाव को पार करने वाला माझी अर्थात ईश्वर, और उतराई का मतलब पार उतारने का किराया। अब देखो, इसमें कवित्री प्रभु की प्राप्ति के लिए संसार में सीधे रास्ते से आई थी, आई सीधी राह से। कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह इस संसार में सीधी राह से आई थी, लेकिन गई न सीधी राह, किंतु यहाँ आकर मोह माया रूपी वृत्तियों में फंस जाती है
मोह में, माया में, जाल में फंस जाती है। सांसारिक मोह माया में फंसने के बाद वह अपना रास्ता भूल जाती है। यानी आई थी तो सीधी राह से, लेकिन इस संसार के मोह माया में फंसकर अपना रास्ता भूल जाती है। गई न सीधी राह, अपना रास्ता क्या करती है, कहती हैं कि वो अपना रास्ता भूल जाता है। यहाँ प्रभु प्राप्ति के लिए कवित्री कहती हैं कि इस संसार में तो मैं सीधे रास्ते से आया, लेकिन मोह माया में फंसकर जाने के लिए रास्ता, ईश्वर के पास जाने के लिए रास्ता क्या हो गया, भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। मैंने तो जीवन भर सुषुम्ना जो नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही, लेकिन क्या होता है, इसी में मेरा जीवन बीत गया। और जीवन जब बीत जाता है तो जीवन के अंतिम क्षण में जेब टटोली कौड़ी न पाई। जीवन के अंतिम समय में जब उसने जेब टटोला तो उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, कौड़ी न पाई, कुछ नहीं मिला। अब जब कुछ नहीं मिला तो उसे चिंता सता रही है। क्या चिंता सता रही है, कवित्री इस लाइन में कहती है कि माझी को दूं क्या उतराई। इस भव सागर से पार उतारने वाले जो प्रभु रूपी माझी हैं, जो प्रभु रूपी माझी हैं, उस माझी को मैं उतराई क्या दूं। अर्थात जीवन में कुछ हासिल न कर सके। यहाँ कवित्री पछता रही है कि इस जीवन में मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया और अपने प्रभु को उतराई मैं क्या दूंगी। फिर से एक बार इसका अर्थ सुन लें। कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए इस संसार में मैं सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया रूपी वृत्तियों में फंस गई और फंसने के कारण रास्ता भूल गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। मैं जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में लगी रही, लेकिन फिर भी मेरा जीवन बीत गया। और जब जीवन बीत गया तो जेब टटोली कौड़ी न पाई। तो जब मैंने जेब को टटोला तो मुझे कुछ नहीं मिला। अब जब कुछ नहीं मिला तो उसे चिंता होने लगी कि माझी को दूं क्या उतराई। कि इस भाव सागर से उतारने वाले प्रभु रूपी माझी को मैं उतराई क्या दूं। अर्थात जीवन भर कुछ न हासिल कर सकते। सर एक बार पहला वाला बता दीजिए। अभी बता रहे हैं, एक और बाकी रह गया है, इसको सुन लो। अंतिम जो कवित्री का वाक है कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल माने जमीन या स्थान, शिव माने प्रभु, साहिब, साहिब मतलब ईश्वर। इसमें ईश्वर की स्वतंत्र उपस्थिति के बारे में कवित्री बताती हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है, हर जगह और हर जगह। कबीरदास जी भी यह बात कहते हैं कि हर श्वासों की श्वास में ईश्वर हर जगह व्याप्त है। यहाँ संत कवित्री ललित जी भी कहती हैं कि ईश्वर हर जगह व्याप्त है। अपनी वाक के माध्यम से इस कविता में, इस वाक में कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी हर स्थान पर शिव व्याप्त है, ईश्वर व्याप्त है। शिव जी बसते, हर स्थान पर ईश्वर क्या है, व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, तू धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद त्याग कर ईश्वर को अपना लो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ईश्वर को जानने से पहले मनुष्य तुम खुद अपने को पहचान लो।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब की पहचान। और जब तुम अपने को पहचान लोगे, आत्मज्ञान कर लोगे, तो प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी। तो प्रभु को पहचानने के लिए जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है, वही है साहिब की पहचान। अपने को पहचान लो। जब हम अपने को पहचान लेंगे तो खूब आसानी से ईश्वर को पहचान लेंगे। थल थल, फिर से इसका एक बार अर्थ सुन लो कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री ईश्वर हर जगह व्याप्त है, इसी को बताते हुए कहती हैं कि ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। थल थल में बसता है शिव ही, ईश्वर हर जगह व्याप्त है, प्रभु हर जगह व्याप्त है, थल थल में है, हर स्थान पर व्याप्त है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमान का जो भेदभाव है उसे त्याग कर क्या अपनाने की बात कहती हैं, उसे क्या भेदभाव को हमें क्या करना है, त्याग देना है। और अपनाना क्या है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। ईश्वर को जानने से पहले हे मनुष्य, तुम पहले अपने आप को खुद पहचान लो। यदि तुम अपने आप को पहचान लोगे तो वही है साहिब से पहचान। जब तुम अपने आप को आत्मज्ञान कर लोगे तो प्रभु को आसानी से पहचान जाओगे, अर्थात ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। यही जो है कवित्री अपने वाक्य में 4 वाक्यों के माध्यम से सीख देती हैं। एक बच्चा कह रहा था कि सर पहले का अर्थ बता दीजिए, तो फिर से पहले का अर्थ सुन लो। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहा हूँ घर जाने की चाहे घेरे। इसमें शरीर, हम सब जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है। इसी नश्वर शरीर के बारे में कवित्री बताती हुई कहती हैं कि नश्वर मतलब क्या होता है? अरे जिसका नाश होता है, इस शरीर का नाश होगा कि नहीं? जिस तरह से हम पुराना होगा वस्त्र का त्याग करते हैं, उसी तरह से जब हम जीवन लिए हैं तो इस शरीर को एक न एक दिन हमें छोड़ना है, यह नष्ट होगा। इसी को नश्वर कहा गया है। आप सुना रहे, फिर से सुन लो। बहुत कम समय बचा है, इसलिए कह रहे हैं कि सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे या जो शरीर रूपी नाव को खींच रही है, पता नहीं ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेगा और इस भव सागर से पार होगा। और प्रभु को पाने के लिए एक उदाहरण देती है कि जिस तरह पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस तरह कच्चे सकोरे से यानी कच्चे मिट्टी के पात्र से पानी टप चूता है, रिश्ता है, उसी तरह मेरा जीवन का जो समय है वह बीतता जा रहा है। और प्रभु को पाने के लिए यह व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। यह प्रयास उस कच्चे सकोरे मतलब? अरे कच्चा सकोरा का मतलब होता है बेटा कि मिट्टी का कच्चा पात्र, ऐसा पात्र जो मिट्टी का हो, पका ना हो, अधपका हो। मिट्टी का बर्तन सर। पानी डालेंगे तो वह क्या होगा? चूने लगेगा। मिट्टी का बर्तन जैसे गांव में कुम्हार लोग बनाते हैं, कभी देखे हो मिट्टी का ये घड़ा बनता है, जब वो पका नहीं रहता है, उसमें पानी डालोगे तो उसमें पानी रुकेगा? नहीं रुक पाएगा, वह बहता चला जाएगा। उसी तरह से उस मिट्टी के पात्र से के पानी जिस तरह नहीं रुकता है, टप टप चूने लगता है, रिसाव करने लगता है, स्राव होता है, उसी तरह से यह जो समय है
कवित्री का बीतता जा रहा है और प्रभु को पाने के लिए जो प्रयास है वह व्यर्थ सिद्ध रहा है। अंत में कहती हैं कि जी मैं उठती रह रहा हूँ, घर जाने की क्या है गेरे। कवित्री के मन में बार बार यह हुक मने पीड़ा, चाहत या इच्छा उठ रही है कि इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाएं, जिससे हमारे अंदर जो शारीरिक कष्ट है वह दूर हो जाए। सर तीसरी बात का दूसरा लाइन बता दीजिए सर। सूक्ष्म सेतु वाले लाइन, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी सर, इस लाइन का मतलब बता दीजिए सर। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। अच्छा देखो, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन। आह का अर्थ समझ लो। इसमें जो है कवित्री प्रभु की प्राप्ति के लिए कहती हैं कि मैं जो सीधी राह से आई थी, लेकिन इस संसार में जब आई तो क्या हुआ, मोह माया रूपी वृत्तियों में फंस जाती है, सांसारिक उलझनों में फंस जाती है। इसी उलझन को प्राप्त करने के, इसी उलझन से बाहर जाने के लिए सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिना। मैं जीवन भर सुषुम नाड़ी के सहारे, एक नाड़ी है, उस नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण करती रही, अपने जीवन को जगाती रही, फिर भी मेरा जीवन बीत गया। और जब यह जीवन बीत गया तो अंतिम समय में देखा कि मेरे जेब में कुछ हासिल नहीं हुआ, जीभ टटोली कौड़ी न पाई। अब जब जीवन बीत गया इस मोह माया में, यह मेरा बेटा है, यह मेरा पोता है, यह मेरा नाती है, जब इसी में जीवन मेरा बीत गया तो जीवन के अंतिम क्षण में जब देखा तो उसे कुछ नहीं, कौड़ी न पाई, कुछ नहीं हासिल हुआ। अब उसे चिंता होने लगी कि माझी को दूं मैं क्या उतराई। इस भवसागर से पार उतारने वाले अपने प्रभु रूपी माझी को मैं उतराई क्या दूं। अर्थात जीवन में मैंने कुछ हासिल नहीं कर पाया। अब समझ में आया बेटा? टाइम समाप्त होने जा रहा है। यस सर। तो यस सर। इसको ध्यान से, पूरा विश्वास है कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और इसको यदि याद रहेगा तो जीवन, कवित्री का जीवन परिचय लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर से इसको एक बार दोहरान कर देता हूँ कि सन 1320, खूब लय से याद रखना, जीवन भर नहीं भूलेगा बेटा। अपना नंबर दे दीजिए सर। अगर जीवन परिचय पूछेगा तो ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में? हाँ लिख सकती हो बेटा। इससे इसकी व्याख्या भी कर सकती हो कि मैंने क्या लिखा है कि सन 1320, फिर से मेरे साथ दोहरान कर लो। इस कवित्री का जीवन परिचय कि सन 1320 जन्म सिंहपुरा गांव, ललद्ध की काव्य शैली को वाक दिया नाम, थी ललद्ध प्रेम की पावन प्रतिमा, जाति धर्म संकीर्णताओं से ऊपर था जीवन उसका, लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित थी उनकी रचनाएं, सन 1391 गई त्याग जगती तृष्णाएं। देखो सन 1320 में जन्म हुआ, कश्मीरी कवित्री थी, सिंहपुरा गांव था, इनकी काव्य शैली का वाक नाम दिया गया, प्रेम की पावन प्रतिमा थी, जाति धर्म संकीर्णताओं से इनका जीवन ऊपर था और लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित थी इनकी रचनाएं। और इनका जो सन 1391 में गई त्याग जग की मृग तृष्णाएं, यह हमें संसार छोड़कर, ऐसी विभूति संसार छोड़कर चली गई। यह भक्त का सर मृग तृष्णा मतलब? नंबर लीजिए। अरे जो उसके मन में तृष्णा थी, इस सारी तृष्णा को छोड़कर इस संसार से चली गई। क्या बेटा? क्या बेटा? सर अपना नंबर लिख दीजिए बोर्ड पे। क्या करोगे बेटा? साइड हो जाइए, लिख ले, वो तो बोर्ड पे लिखा है। लो दिख रहा है? यस सर। यस सर। अब दिख रहा है? 94 Yes, 52 sir. 43 21 64, 94 52 43 21 64। मेरा नाम मालूम है? मेरा नाम मालूम है?
हेलो यस सर, आपका नाम नहीं पता है सर। सर लास्ट में 64 है ना, पता है। लास्ट में 64 है ना। सर आपका नाम क्या है? नाम नाम तुम्हें मालूम है? सर नहीं मालूम 94 है? 52 साइड हो जाइएगा 94 सर। 52 45 21 64 9452432164। नहीं सर, आपका नाम नहीं पता है सर। धीरेन्द्र यादव मेरा नाम है। 8 में नहीं पढ़े हो मेरे क्लास में? सर कौन? सर आपकी मजाक कर रहे हैं, सब पता है नाम तब भी बोल रहे चलो बेटा, भाई पता होता तो काहे लिए पूछते। ठीक है तो जान जाओ। धीरेन्द्र नाम है मेरा। यस सर। ये लिख लिए हो ना? सन 1320 जन्म सिंहपुरा गांव ललत देखी। फिर से दोहरान कर लो। सन 1320 जन्म सिंहपुरा गांव ललत देखी काव्य शैली को वाक दिया नाम। थी ललत प्रेम की पावन प्रतिमा, जाति धर्म संकीर्णताओं से ऊपर था जीवन उसका, लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित थी उनकी रचनाएं, सन 1391 गई त्याग देती तृष्णाएं। ठीक है? यस सर ठीक है। और हमें क्या करना है? इस समय कोरोना से बचना है। यस सर, घर में बैठे हैं सर। घूमने नहीं जाते हो? नहीं सर, घूमने नहीं जाते हैं सर। कोरोना हो जाएगा सर, पूरा एरिया सील हो गया है। कहाँ कहाँ एरिया सील हुआ है बताओ? कहाँ सर गाँव है? जिगनी की ओर हो गया सर। जिगनी भी हुआ है? सील हो गया सर, कैसे घूम रहे हैं? सर हो गया है सर। सर आप भी बचे रहिएगा। हम लोग तो सावधानी से रह रहे हैं बेटा, बचने का तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाँ सर। तुम लोग सर सैनिटाइजर का यूज हमेशा करिएगा। ये तो हो ही रहा है। देखो हाँ यहाँ, सर। देखो यहाँ रखा है भैया, देख रहे हो ना? दिखाई दे रहा हाँ है? सर। हाँ? दिखाई दे रहा है ना? कांडा पूरा हो गया सर इधर क्या बलिया बेटा? साइड। नेटवर्क वजह से साफ नहीं दिख रहा।